परमेश्वर मुखिया बहुत खार आतंकवादी था। उसने बिहार में दर्जनों नरसंहारों को अंजाम दिया। इतने सारे नरसंहार किए कि अरवल को एक अलग जिला बनाना पड़ा जहानाबाद से काटकर। औरतों को मार डाला, ये कहके कि यही औरतें नक्सली पैदा करती है। छोटे छोटे बच्चों को, 6 महीना के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को मार डाला कि गर्भवती महिलाओं को भी। ये हाँ कि ये इनके गर्भ में नक्सल पल रहा है। मतलब जिसको बिल्कुल हैवानियत कहते हैं, राक्षसी बात कहते हैं, वो परमेश्वर मुखिया के रणवीर सेना ने किया। और ये दुख की बात है कि इनको भी जाति के नाम पर जय जयकार करने वाले लोग मिल गए हैं। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप साया और साड़ी पर पहुंच जाइए। और ये सिर्फ सारिका पासवान का ही नहीं, तो पूरी मतलब महिला बिरादरी का ये मतलब अपमान वाली बात हो गई जी। आप भी बोल रहे हैं सर, आपके खिलाफ भी पोस्ट होने लगेगा, ट्रोल होने लगे, धमकियां आने लगेगी। सारिका पासवान को बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं धमकियों। अरे मैं तो देखिए सर पर कफन बांध के माफिया से लड़ता हूँ। तो जो कुछ कहा सारिका पासवान ने बिल्कुल सही कहा, परमेश्वर मुखिया के खिलाफ कहा। मैं खुद अरवल जिले का एसपी रह चुका हूँ और उसमें मैंने रणवीर सेना को पोटा के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव भी दिया था। राजद की प्रवक्ता ने एक बयान दिया था, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, जिसके बाद जो है बिहार की राजनीति दम गरमा चुकी है। सारिका पासवान को लगातार धमकी भरे कॉल मैसेज आ रहे हैं। एक भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है धमकी दिया, बहुत सारी बातें पोस्ट में लिखी, जिसको लेकर सारिका पासवान जो है SC/ST आयोग जाती हैं, SC/ST थाने जाती हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में, साया साड़ी की बातें हो रही हैं। अब बहुत दुखद बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। कहाँ जाके ये रुकेगी राजनीति। अब देखिए पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये सारिका पासवान है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं, दलित महिला हैं और तेज तर्रार मानी जाती हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले रणवीर सेना का सरगना परमेश्वर मुखिया के खिलाफ बात कही थी और जो भी कहा था मैं उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। परमेश्वर मुखिया बहुत खार आतंकवादी था। उसने बिहार में दर्जनों नरसंहारों को अंजाम दिया, सैकड़ों दलितों का खून बहाया। मैं खुद अरवल जिले का एसपी रह चुका हूँ और उसमें मैंने रणवीर सेना को पोटा के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव भी दिया था। तो जो कुछ कहा सारिका पासवान ने बिल्कुल सही कहा, परमेश्वर मुखिया के खिलाफ कहा। तो उसमें एक कोई टुटपुजिया नेता है, आशुतोष नाम है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन, कोई उसने छोटी सी संस्था बनाई हुई है, कोई राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी बनाया हुआ है। उसने एक्स पर ट्वीट करके बहुत गंदी गंदी बातें लिखी सारिका पासवान के बारे में कि 100-200 रुपये में कहीं सो जाती है और क्या क्या लिखा, और अंत में लिखा कि इसको मैं साया साड़ी खोल कर घुमाऊँगा। मतलब इतनी घिनौनी बातें कोई कैसे कर सकता है, वो मेरी समझ में नहीं आता। और उसके बाद जब सारिका पासवान ने इसको मतलब बड़ा मुद्दा बनाया और राष्ट्रीय जनता दल ने हमला किया, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि हम लोग सारिका पासवान के साथ खड़े हैं, तब ये आदमी बहाना कर रहा है कि मेरे IT सेल ने बिना मेरी जानकारी के ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब जो एकदम एक लीपा पोती आप कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आपको लगता है कि IT सेल ने किया है तो उन लोग के नाम बताइए कौन IT सेल में है, सबको आप बर्खास्त कीजिए। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपका हैक कर लिया है तो आप साइबर थाना में, है ना, शिकायत कराइए। ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो अब सारिका पासवान ने SC/ST थाना में जाकर शिकायत की है, SC/ST आयोग में उसने जाके मुलाकात की है और काफ़ी वो क्षुब्ध होना भी चाहिए। देखिए अगर राजनीति में आपको किसी से मतभेद है, लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप साया और साड़ी पर पहुंच जाइए। ये तो बहुत ओछी बात हो गई। और ये सिर्फ सारिका पासवान का ही नहीं, तो पूरी मतलब महिला बिरादरी का ये मतलब अपमान वाली बात हो गई। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो राज्य महिला आयोग है, बिहार राज्य महिला आयोग, उसकी मतलब चुप्पी बड़ी मतलब रहस्यमय मुझे लग रही है। सारिका पासवान वहाँ भी गई हैं, क्या लगता है? लेकिन कोई ठोस एक्शन तो नहीं हुआ। देखिए अभी 20-25 दिन पहले बिहार राज्य महिला आयोग का गठन हुआ है। कोई अप्सरा जी हैं, उसकी अध्यक्षा बनाई गई हैं, और जो पलटू राम के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा भी एक मेंबर है। उसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ था, लोगों ने उसको मेहरारू आयोग का नाम भी दिया था। तो मतलब जो बिहार राज्य महिला आयोग है उसको तो पावर है स्वतः संज्ञान लेने का, सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का। उसको इस पर नोटिस जारी करना चाहिए आशुतोष कुमार को, उसकी गिरफ्तारी के आदेश लेने चाहिए। लेकिन बहुत ही एक सन्नाटा छाया हुआ है। ये सन्नाटा कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है चिंता का विषय है। कितना सन्नाटा क्यों है भाई जी। एक सवाल रहेगा, सारिका पासवान ने बोला कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, बहुत सारे लोग जो भूमियार लोग हैं वो लोग समर्थन में हैं, उनको मसीहा मानते हैं, आप क्या सोचते हैं?
मैंने तो कहा ही कि परमेश्वर मुखिया बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था। और देखिए, इसने रणवीर सेना बनाया, जो आज की तारीख में भी एक प्रतिबंधित संगठन है बिहार में, उस पर बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और बड़े बड़े नरसंहारों को अंजाम दिया। मैं कुछ के बात बताता हूँ। इतने सारे नरसंहार किए कि अरवल को एक अलग जिला बनाना पड़ा जहानाबाद से काट कर। पहले अरवल जिला जहानाबाद जिला का ही हिस्सा था, लेकिन रणवीर सेना ने एक के बाद एक इतने नरसंहार किए कि मतलब एक अरवल को अलग जिला बनाना पड़ा। और सबसे बड़ा नरसंहार तो लक्ष्मणपुर बाथे का नरसंहार था, जो दिसंबर 1997 में हुआ था। उसमें भोजपुर और अरवल के बीच में ये सोन नदी बहती है। सोन नदी में नाव के रास्ते आए रणवीर सेना के आतंकवादी और उन्होंने लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 59 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बूढ़े लोग थे, औरतें थी, छोटे छोटे बच्चे थे। और रणवीर सेना बहुत क्रूरता से इन लोग का ख़त्म कर दिया। औरतों को मार डाला, ये कह के कि यही औरतें नक्सली पैदा करती है। छोटे छोटे बच्चों को, 6 महीना के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को मार डाला कि गर्भवती महिलाओं को भी। ये हाँ कि ये इनके गर्भ में नक्सल पल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, 1 साल 2 साल के बच्चों को, कि ये बड़े होकर नक्सली बनेंगे। मतलब जिसको बिल्कुल हैवानियत कहते हैं, राक्षसी बात कहते हैं, वो परमेश्वर मुखिया के रणवीर सेना ने किया। और ये दुख की बात है कि इनको भी जाति के नाम पर जय जयकार करने वाले लोग मिल गए हैं। कहा जाता है उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी, जमीन जो बच्चे भूमियारों के उन्हीं की वजह से बची, मसीहा हैं वो। अब जबरदस्ती किसी को मसीहा बना दीजिए, कल कोई मुसलमान कहने लगेगा कि ओसामा बिन लादेन मसीहा, तो मैं मान लूँगा। हक की लड़ाई क्या होती है? हक की लड़ाई में वो छोटा बच्चा, अबोध बच्चा का खून क्यों हो गया? हक की लड़ाई में निर्दोष महिला का खून क्यों हो गया? यदि हक की लड़ाई वो मतलब गलत लोगों से लड़ते तो एक बात समझ में आती। इन लोगों से जो निर्दोष लोगों की का खून बहाया, ये तो एक बहुत मतलब सामंतवादी संगठन है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लागू है। लेकिन बिहार का समाज इतना सड़ गया है कि लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर गुंडे मवालियों का, आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं। ये बहुत गलत बात है जी। आप भी बोल रहे हैं सर, आपके खिलाफ भी पोस्ट होने लगेगा, ट्रोल होने लगे, धमकियां आने लगेगी। सारिका पासवान को बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं धमकियों। अरे मैं तो देखिए सर पर कफन बांध के माफिया से लड़ता हूँ, आज से लड़ रहा हूँ। मैंने तो अमीर दास आयोग को भी गवाही दी थी। अमीर दास आयोग बनाया गया था मियाँपुर नरसंहार के बाद सन 2000 में ही, और रणवीर सेना के राजनीतिक संबंधों की जांच करने के लिए। बाद में पलटू राम ने अमीर दास आयोग को भंग कर दिया था। अमीर दास पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे। मैंने उस आयोग में भी गवाही दी थी, शपथ लेकर गवाही दी थी। मैं अरवल जिले का एसपी रह चुका हूं, तब में मैंने रणवीर सेना से लोहा लिया था। तो आमना सामना कभी हुआ था परमेश्वर मुखिया? नहीं, परमेश्वर से मेरा आमना सामना कभी नहीं हुआ। एक दिलचस्प बात की परमेश्वर मुखिया की हत्या हुलास पांडे ने कराई, ये जानकारी मैंने ही सीबीआई को दी थी। और जिस सोफा पर आप बैठी हुई हैं, इसी पर सीबीआई के लोग आके बैठे थे, उन्होंने मेरा बयान दर्ज किया और बाद में हुलास पांडे को सीबीआई ने चार्जशीट भी किया। एक सवाल लगातार सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि उन्हीं के समाज के लोगों ने परमेश्वर मुखिया की हत्या क्यों की, अगर वो भूमियारों के मसीहा थे तो? ये भी बात है कि भूमिहारों के मसीहा थे तो उसी के समाज के लोगों ने क्यों मार डाला। देखिए, 2 भाई भोजपुर में थे, दोनों क्रिमिनल हैं, ये सुनील पांडे और हुलास पांडे। और परमेश्वर मुखिया भी भोजपुर का ही रहने वाला था, बिलाउर गांव का। और वहाँ दोनों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, क्योंकि परमेश्वर मुखिया चाहता था कि उसका बेटा जो है, कुमार इंदु भूषण नाम है, वो राजनीति में आगे बढ़े। और ये जो पांडे बंधु हैं, सुनील पांडे और ये हुलास पांडे, ये खुद राजनीति में आगे बढ़ना चाहते थे। तो एक तो ये टकराव की वजह थी। दूसरी टकराव की ये वजह थी कि रणवीर सेना के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, अवैध हथियार थे, AK-56, AK-47 जैसे, तो उन पर हुलास पांडे की नज़र थी। तो इसकी वजह से भी हुई। ये सारी बातें मैंने सीबीआई को बताई हैं। सीबीआई की केस डायरी में मेरा पूरा बयान आया है जी। तो वर्चस्व की लड़ाई थी जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। सारिका पासवान के बयानों का जो है ये समर्थन कर रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।